चलो भैया ध्यान से देखो, फिर बाद में लिख लेना, है ना। तो अपन ने क्या करा, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो आप लोगों को आता है, विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या कर लिया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये स्मॉल डिस्टेंस अल्प दूरी ये 2l हो गई, तो ओ ए ये क्या हो गया आपका l हो गया, ओ बी भी आपका क्या हो गया l हो गया। तो यहां से इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P हो गया, जिस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो टोटल विद्युत विभव AB के कारण क्या हो गया, VA प्लस VB। और मैं जानता हूं कि VA की वैल्यू क्या होती है, अपन ने पिछली क्लास में निकाल के रखा है, के क्यू अपॉन में क्या होता है R। तो मैंने यहां से लिख लिया के। अब चूंकि A के कारण है, A पॉजिटिव, इसलिए के क्यू अपॉन में डिस्टेंस A से P की डिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने AP लिख लिया, प्लस के, है ना। B के कारण क्या आ जाएगा, ये K, और ये Q कौन सा है, नेगेटिव है, मुझे B से P की डिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए मैंने P लिख लिया। आगे चलें। अब यहाँ पर क्या था, माइनस चिन्ह था, आगे आ गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर मैंने क्या करा कि मुझे AP की कैलकुलेशन करना है, क्या निकालना है, AP की वैल्यू निकालना है, काय की वैल्यू निकालना है, AP की वैल्यू निकालना है ना। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ AP के लिए, किसके लिए, AP के लिए, फॉर AP, है ना। AP की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो AP की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये डायग्राम उठाया। इस डायग्राम में मैंने क्या करा, केवल O से A, फिर P और ये सेंटर पॉइंट को उठाया, ये वाला त्रिभुज ऐसा का ऐसा उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद मैंने O से एक परपेंडिकुलर डाला इस पर, इसका नाम दे दिया मैंने C। मैंने लिखा है AC परपेंडिकुलर है किस पर, OP पर। फिर अपन ने क्या करा, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल उठाया, ठीक है। इस ट्रायंगल का क्या नाम था, इस ट्रायंगल का नाम था ACO। तो ट्रायंगल ACO में ध्यान से देखते रहना। तो 90 डिग्री कौन सा है, C पर 90 डिग्री था, इसलिए C पर अपन ने 90 डिग्री उठा लिया। क्लियर, C पर 90 डिग्री उठाया, ये हो गया AC, ये O से A की डिस्टेंस कितनी है, L, ये मुझे नहीं पता थी, ये मुझे नहीं पता थी। अब मैंने पढ़ रखा है कि मेरे पास में एंगल हो और एक वैल्यू हो तो मैं साइन कॉस टेन का यूज करता हूँ। मैंने क्या लगाया, साइन थीटा लगाया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है अपना, तो लंब क्या है अपने पास में, A से C लंब है, और कर्ण क्या है अपने पास में, हाइपोटेनियस क्या है, तो कर्ण मेरे पास में क्या है, L। तो ये क्या हो गया, AC अपॉन में L का गुणा जब मैं इधर करूंगा तो ये हो जाएगा L sin थीटा बराबर क्या आ गया, AC। उसी प्रकार से जब मैं cos थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण B अपॉन में H। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, OC अपॉन में क्या हो गया, L। कैसे आ गया, यहां से देखेंगे, आधार क्या है आपका, आधार क्या है आपका, आधार क्या है आपका OC, और कर्ण क्या है आपका L। ये हो गया आपका OC अपॉन में L। तो OC की वैल्यू निकल गई, निकल गई। अब यहां से देखना, अब ये OC की वैल्यू निकाल ले अपन ने, यहां रख देते अपन। OC बराबर क्या हो गया, L cos थीटा, ये आपका क्या है, L आ गया, ये आ गया L sin थीटा। अब मैंने क्या करा, मुझे यहां से लगा करके यहां तक की वैल्यू तो पता है, क्या पता है, यहां से लगा करके यहां तक की वैल्यू कितनी है, R है। और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा। ये वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी R माइनस L cos थीटा। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री से उठाया अपन ने, ये 90 डिग्री से उठा लिया, है ना। देखो C 90 डिग्री, ये C 90 डिग्री, ये P आ गया और ये A आ गया। अब AC तो आपने निकाल लिया था, क्या आ गया था, L sin थीटा, और PC भी आपने निकाल लिया था, कितना आ गया था, R माइनस L cos थीटा। आपके पास में H नहीं था, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसको सॉल्व करते गए, यहाँ तक आ गए। फिर अपन देख रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये अल्प दूरी होती है। अल्प दूरी में मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर की जगह डायरेक्ट जीरो रख देंगे, या एल स्क्वायर क्या निग्लिजिबल हो गया, तो ये निग्लिजिबल हो गया, एल की जगह जीरो आ गया, तो कहानी ये हो गई। अब आर स्क्वायर को जैसे कॉमन निकालूंगा, बाहर निकालने का मतलब होता है कि अपॉन में जाएगा दोनों के। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो आर स्क्वायर के अपॉन में आर स्क्वायर गया, माइनस 2RL cos थीटा के अपॉन में भी आर स्क्वायर गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, माइनस एक आर से एक आर कट गया, नीचे एक आर बचा, ये हो गया 2L cos थीटा अपॉन में आर। ये जब स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बन गया,
अभी आर स्क्वायर में से आर बाहर आ गया, रूट में ये बचा। अब आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना, है ना। आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या कहानी आएगी, बोर्ड पर देखते रहना सब, है ना। कहानी हो गई है अब, यहाँ तक समझ में आ गया ना, है ना। ये हटा दूं, ये हटा दिया अपन ने, है ना। अपने को फाइनली क्या करना है भैया, ध्यान से देखना, ये हटा दिया अपन ने, है ना। एपी बराबर क्या आ गया है, एपी बराबर आ गया है आपका आर, और अंडर रूट हटा के मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पर 1 माइनस 2l कॉस थीटा अपॉन में आर, और इसकी पावर लगा देता हूं 1/2। अब मैं जानता हूं कैसे, द्विपद प्रमेय से। कहां से, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल, कैसे, बाइनोमियल थ्योरम से, कैसे, बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर हो, 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर n हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हो। क्लियर, प्लस होगा तो प्लस ले लूंगा, माइनस होगा तो माइनस ले लूंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको क्या लिख दूंगा मैं, एपी बराबर क्या हो जाएगा, आर तो बाहर है ही सही, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, है ना। देखो ये 1 माइनस, तो माइनस के लिए देखो ये चिन्ह हटा देता हूं, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह ये है, तो इसके आगे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एक्स ऐसा कैसा, तो एन की प्लेस पर कौन है 1/2, 1/2 आगे आ गया। बाकी की कहानी ऐसी की ऐसी, ये ऐसा का ऐसा 2l cos थीटा अपॉन में r। क्लियर आया, देखो ये केवल x है, तो x पीछे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, x पीछे रह जाता है, पावर आगे आ गई, x पीछे रह गया, ठीक है। तो x की प्रोसेस तो यह था, ये क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो AP बराबर क्या हो गया, अब देखना AP बराबर क्या बचा, r 1 माइनस l cos थीटा अपॉन में क्या बचा r अंदर जाएगा तो क्या होगा, AP बराबर, ध्यान से देखना, r गया इसके पास तो ये हो गया r माइनस, r गया इसके पास तो ये हो जाएगा r l cos थीटा अपॉन में क्या बच जाएगा r से r कट गया, AP की वैल्यू क्या हो गई, r माइनस l cos थीटा, काय की वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू फाइनली आ गई, कितनी आ गई, AP की वैल्यू क्या आ गई, AP की वैल्यू आ गई मेरे पास r माइनस l cos थीटा। क्लियर, सिमिलरली करके मैं लिख सकता हूं BP की वैल्यू, वो क्या आएगी r प्लस l cos थीटा। कैसे करके, समांतर करके लिख सकता हूं या सिमिलर करके लिख सकता हूं, सिमिलर करके क्या लिख सकता हूं, BP की वैल्यू क्या आएगी r प्लस l cos थीटा, 100% यही आएगी, परंतु कैसे आएगी देखना। तो अब मैं इसमें, यहाँ तो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया था ना, अब यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ नहीं डालते हुए इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री कहीं यहाँ बनेगा। क्लियर, तो यहाँ अपन ने इसको आगे बढ़ाया, तो ये आपके पास में क्या है L 90 डिग्री है, ये क्या है आपके पास में L, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में थीटा, तो सीधा सा त्रिभुज बन गया आपके पास में BO, और इसका नाम दे दो C था तो इसका नाम दे दो D, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर वाला L sin थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा L cos थीटा। ये डिस्टेंस आपकी आसानी से निकल जाएगी, क्या निकलेगी R प्लस L cos थीटा। निकाल के बताऊं, निकाल के बताऊं, है ना, क्या निकलेगी R प्लस L cos थीटा। कैसे निकलेगी, आप घर पे एक बार प्रयास कर लेना, ठीक है। देखिए ये के या ये डिस्टेंस क्या आ गई थी आपकी L sin थीटा आई थी, ये डिस्टेंस क्या आई थी आपकी L cos थीटा आ गई थी आपकी, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी आपकी, ये L sin थीटा आएगी, और ये डिस्टेंस क्या आएगी आपकी L cos थीटा आएगी, है ना। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक तो R है, और ये कितनी आ गई है, तो R प्लस L cos थीटा, कितनी आ जाएगी R प्लस L cos थीटा, B से P की डिस्टेंस। क्लियर है, कर लोगे, ये R प्लस L cos थीटा के रूप में आएगी। चले पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा, ये से सिमिलर करके लिख सकते हो आप,
है ना, आर प्लस एल कॉस थीटा करके लिख सकते हो। चलो तो भैया क्या, तो इस समीकरण में वैल्यू रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखना, अभी कहानी शुरू हुई है। क्या समीकरण नंबर 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, v ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में ए पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू अपॉन में बी पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, आर प्लस एल कॉस थीटा। के क्यू दोनों जगह से बाहर है, बाहर निकाल दो। v ऑफ ए बी बराबर क्या आ गया, के क्यू बाहर निकल गया, क्या बच गया, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बच गया, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब क्या निकलेगा, एलसीएम हो जाएगा, तो v ऑफ ए बी क्या बन जाएगा, के क्यू है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे क्या आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हो गया v ऑफ ए बी बराबर, ये हो गया के क्यू, है ना, ये कहानी चल रही है। नीचे चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर देखना, ऊपर क्या होगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस अंदर जाएगा, ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये काय का हो जाएगा प्लस का एल कॉस थीटा, r से r क्या हो गया कट गया, तो v ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ गई भैया, के क्यू है ना, एल कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस के क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v ऑफ ए बी बराबर क्या हो गया, के क्यू 2l कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहा हूं, और मुझे पता है कि क्या Q इंटू 12 क्या होता है, P मैंने पढ़ रखा है। हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that, what we know that, P बराबर क्या होता है सर, Q इंटू 12, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। चले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण V ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, V ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी K, और Q इंटू 12 को डायरेक्ट लिखूंगा P cos थीटा अपॉन में क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर, ये कहानी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, ओके, सॉरी यहाँ पर अपन भूल गए, ये स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। के का मान लिख दो, 1/1। हाँ, वो लिखेंगे आगे। अब अपन यहाँ से डायरेक्ट अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति निकलेगी, क्योंकि अपन ने क्या निकाल लिया है, P को न तो मैंने अक्ष पर रखा न निरक्ष पर रखा, न मैंने एक्सिस पर रखा न को एक्सिस पर रखा, मैंने कहा रख दिया बीच सेंटर में कहीं भी। तो अब अगर अपन चाहें तो अगर मैं एक्सिस पर रखूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। रख के देख लो, कर दें। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं चलो भैया अक्षीय स्थिति निकालो, तो आपके पास में आंसर है अक्षीय मतलब एक्सियल। मैं आपको बोलूं एक्सियल कंडीशन, अक्षीय स्थिति निकालो, अक्षीय का मतलब क्या है, बोर्ड पर देखना, ये P कहां, ए बोर्ड पर, ये P कहां जाएगा, ये P आ जाएगा सीधे इसके अक्ष पर। ये जो कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा, जीरो।
तो डायग्राम कैसा हो जाएगा? डायग्राम अति सुंदर हो जाएगा। कैसा? ये बी, ये ए, ये सेंटर ओ, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कौन आ जाएगा? तो पॉइंट पी आ जाएगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं चाहता तो बहुत आसान तरीके से बता सकता था, पर मैंने ऐसा बता दिया आपको कि ये फाइंड करो, तो इससे दोनों चीजें सरल हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? 0, और थीटा 0 आएगा, यहाँ रख दो, तो v ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? v ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? के पी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कॉस क्या आ जाएगा? 0, सॉरी कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, थीटा की जगह 0 रख दी। अब मैं जानता हूं सर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो v ऑफ ए बी बराबर क्या आ गया? तो v ऑफ ए बी बराबर आ गया के पी, और इसकी वैल्यू हो गई 1, नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर? और एक बात फिर जानते हो आप कि एल बहुत बड़ा है किससे? आर से। तो सिंपल कहानी हो गई, एल जब बहुत बड़ा है आर से तो क्या कहानी हो जाएगी? क्या, सॉरी, आर जब बहुत बड़ा है एल से तो अगली कहानी क्या हो जाएगी? बी ऑफ ए बी बराबर क्या आ जाएगा? के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है। निरक्षी स्थिति का जब 90 रखोगे, अब जब ये देखो ये पी यहां पर है, जब इसको 90 डिग्री पर कर दोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और थीटा 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, ये निरक्षी स्थिति हो गया। फाइनल टिप लो सर ये वहां से